हेलो नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कक्षा 6 का पाठ 4 वस्तुओं के समूह बनाना, इसका हम पेज नंबर 30 पे पढ़ेंगे। वस्तुएं जो जल में तैर सकती हैं या डूब सकती हैं, तैरती हैं या डूब सकती हैं, ये वाला पाठ पढ़ेंगे हम, जो पेज नंबर 30 पर है। तो क्रियाकलाप इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। क्रियाकलाप 4 में हमने देखा था कुछ जो पदार्थ हैं जो जल में घुलते नहीं हैं और कुछ घुल जाते थे। ऐसे हमने द्रवों के साथ भी करके देखा है। इनमें से कुछ पदार्थ पानी में मिश्रित हो जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होते हैं। इसी प्रकार से हम आज करके देखेंगे कुछ वस्तुएं जल में डूब जाती हैं और कुछ नहीं डूबती, उस जल में तैरती रहती हैं। तो कुछ पानी लेंगे हम एक गिलास में और उसमें कुछ वस्तुएं डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स लेंगे। जैसे हमने 1 रुपये ले लिया, बटन ले लिए, पत्थर ले लिए, पत्ती ले ली, लकड़ी ले ली है, एक बैलून ले लिया, गेंद ले ली है। इन सबको हम उसमें पानी में डाल के देखेंगे। कुछ वस्तुएं तो इनमें से कुछ वस्तुएं ऊपर तैरती रहती हैं। देखिए जैसे लकड़ी है, गेंद है, ये पत्ती तो तैर रही है, लेकिन चाबी, रुपया और ये बटन ये इसमें डूब गए हैं या कंकड़ इसमें डूब गए हैं। तो इसी प्रकार से ये इसमें करके देखा है। तो वो जो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले या जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण दें। तो आप उसमें एक सारणी बनानी है, कौन कौन सी वस्तुएं जल में तैरती हैं और कौन कौन सी वस्तुएं जल में डूबती हैं, ये आपको लिखना है। तो इसमें हमने देखा था सूखी पत्तियां तैरती हैं, लकड़ी तैरती है, गेंद तैरती है और कंकड़ डूब जाते हैं। और जो है द्रव भी कुछ ऐसे हैं जो, जैसे मान लो शहद है हमने डाला है, वो उसमें द्रव में डूब जाता है नीचे, फिर बाद में धीरे धीरे उसको घोलते हैं तो वो घुल जाता है। तो इसी प्रकार से जो तेल है, तेल डालते हैं तो वो भी पानी में तैरता है, जबकि नींबू का रस जब डालते हैं तो वो पानी में घुल जाता है। तो इस प्रकार से हमें 5-5 ऐसे पदार्थों के उदाहरण देने या लिखने हैं। अब हम आते हैं पारदर्शिता पर। पारदर्शिता के आधार पर हम वस्तुओं के समूह बनाएंगे कि कौन कौन सी वस्तु पारदर्शी है और कौन कौन सी वस्तुएं पारदर्शी नहीं है। पारदर्शी वो होती हैं वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा, तो हम कई बार छुप जाते हैं, तो हम देखते हैं उन स्थानों के बारे में सोचिए जहां पर आप छिपना चाहेंगे। जैसे मान लो कोई खिड़की है जिसमें शीशा लगा है, तो हम उसके पीछे तो नहीं छुपेंगे क्योंकि उसमें से हम दिखाई देंगे, शीशे में से हम दिखाई देंगे। वह ऐसा क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि जो शीशा है वो पारदर्शी है, जिसमें से हम आर पार दिखाई दे सकते हैं, देंगे, आर पार दिखाई देंगे। क्योंकि जो पदार्थ वे पदार्थ होते हैं पारदर्शी जिनके आर पार देखा जा सकता है, उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो शीशा पारदर्शी पदार्थ है। अगर शीशा घिस जाए, उस पर स्क्रैच हो जाए या घिस जाए, तो वो धुंधला हो जाता है, वो फिर पारदर्शी नहीं, वो होगा पारभासी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए कांच, जल, साफ जल जो होता है, और कांच जो होता है, वायु, हवा, क्योंकि हवा चारों तरफ है, हम उसके आर पार भी आसानी से देख सकते हैं। कुछ प्लास्टिक भी पारदर्शी होते हैं। जैसे किसी दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे मिठाइयाँ वगैरह रखी होती है, बिस्कुट वगैरह होते हैं किसी डिब्बे में, तो हम आसानी से पहचान लेते हैं कि हमें ये वाली मिठाई चाहिए। तो वो क्योंकि वो डिब्बा पारदर्शी है, इसलिए हम आसानी से छांट लेते हैं कि हमें कौन सी मिठाई चाहिए, कौन से बिस्किट वगैरह चाहिए। तो प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं दुकानदार, क्योंकि उससे हम आसानी से छांट लेते हैं वस्तुएं। देखिए जैसे ये डिब्बे हैं, ये सब पारदर्शी, इनमें से हमें वस्तुएं आराम से सारी दिखाई दे रही हैं। इससे देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये 3 चित्र हैं, इसमें ये इसका फेस नहीं दिख रहा, बूझों का हमें इस कागज में से नहीं दिख रहा, इसमें से हमें धुंधला धुंधला दिख रहा है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक तो धुंधला धुंधला दिख रहा है, और इसमें हमें आर पार दिख रहा है। तो ये कौन सी वस्तु है जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, उसको कौन सा बोलते हैं? अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब पार नहीं देखा जा सकता। ये आर पार जिसमें से दिखता है उसको बोलते हैं पारदर्शी। पार दिख गया उसमें से, तो दर्शी का मतलब देखना, पार दिख गया तो पारदर्शी हो गया। पारभासी मतलब कुछ आभास हो रहा है, इसमें से कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ, इसके पीछे कुछ है, तो पारभासी मतलब इसके पार कुछ आभास हो रहा है, तो इसलिए इसको पारभासी बोलेंगे। तो हम 3 तरह की वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके, अपारदर्शी अपारदर्शी जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, और पारभासी जिसके ऐसा लगता है उसके पीछे कुछ है, मतलब धुंधला धुंधला दिखाई देगा, हमें क्लियर नहीं दिखाई देगा, वो हो गया पारभासी।
तो ये हम ताकि खरीदारी, तो ये डिब्बों का उपयोग दुकानदार इसलिए करते हैं ताकि खरीदार को या फिर जो बेचने वालों को आसानी रहे वस्तु देखने में। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें होकर आप वस्तु को नहीं देख सकते, उनको बोलते हैं अपारदर्शी। आप यह नहीं बता सकते कि इस बॉक्स के अंदर क्या रखा है, क्योंकि वो बॉक्स होंगे अपारदर्शी। कि बंद लकड़ी के बॉक्स या गत्ते के डिब्बे में क्या रखा है, या धातु के पात्र में क्या बंद है, क्योंकि लकड़ी जो है, लकड़ी, गत्ता और जो धातु के पात्र हैं वो अपारदर्शी हैं, इसलिए हम नहीं देख सकते कि इन वस्तुओं में, इन डिब्बों में क्या रखा है। वो होगी अपारदर्शी। इसके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी, और जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता वो अपारदर्शी। क्या अब हम समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों या वस्तुओं को पारदर्शी या अपारदर्शी के में समूहित कर सकते हैं। ये हमें अच्छी तरह से क्लियर हो गया, इसलिए हम पारदर्शी या अपारदर्शी बता सकते हैं। अब कागज़ की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी बल्ब को देखिए, मतलब कागज़ की एक शीट लें, उसमें से हम किसी बल्ब को देख देंगे जलते हुए को। इस संबंध में अपने परीक्षण नोट कीजिए। आप कागज़ की शीट के बीच 2-3 बूंद खाने के जो तेल होता है वो लगा देंगे। मक्खन से एक कागज़ लेंगे, उसमें खाने का जो तेल है, या तो सरसों का तेल है या मक्खन या घी है, वो लगा देंगे। कागज़ के उस भाग से जहाँ तेल फैला है प्रति बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। हमने कागज़ से बल्ब को देखा था, बल्ब नहीं दिखाई दिया था, लेकिन जहाँ पर हमने घी या तेल लगा दिया है उसमें से अगर बल्ब को देखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि पहले की अपेक्षा वो थोड़ा पहले की अपेक्षा साफ दिखता है। यानी अगर वो बिल्कुल नहीं दिखता है तो अब वो पहले से ज़्यादा दिख रहा है। अगर हम और अच्छे से लगा देंगे, उस पर तेल या घी लगा देंगे तो वो और साफ दिखेगा। परंतु क्या आप इस चिकनी कागज़ से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। लेकिन हर एक वस्तु को हम इसमें से क्लियरली नहीं देख सकते, क्योंकि बल्ब में जो चमक थी उसके कारण फिर भी हम देख पाए थे। लेकिन ऐसी वस्तुएं जो चमकदार नहीं है उनको तो हम बिल्कुल भी इस कागज़ में से क्लियरली नहीं देख सकते। ऐसे पदार्थ जिनमें से वस्तुओं को देख तो सकते हैं, देखिए नोट कीजिए, ऐसे पदार्थ जिनमें से वस्तु को हम देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख सकते, मतलब अच्छे से नहीं देख सकते। ये तो लगता है कि कोई वस्तु है लेकिन उसको ऐसे क्लियरली नहीं देख सकते कि क्या है इसके पीछे, कौन सी वस्तु है। तो वो होगी पारभासी। मतलब मैंने पहले बताया था कि आभास तो होता है कि इसके पीछे कुछ वस्तु है या कुछ पदार्थ है, लेकिन वो क्लियर नहीं दिखता। तो इस पदार्थ को जिसमें से क्लियर नहीं दिखता है, जिसमें से वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है, उसको बोलते हैं पारभासी। तो हमने 3 तरह के पदार्थ पढ़े हैं। एक तो पारदर्शी जिसमें से आर पार दिखता है, दूसरा अपारदर्शी जिसमें से आर पार नहीं दिखता है, तीसरा है पारभासी जिसमें से स्पष्ट नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है। कागज़ पर लगे तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका प्रयोग हमने खाद्य पदार्थों में वसा के परीक्षण के लिए किया था। हाँ, ये वसा के परीक्षण के लिए किया था कि कागज़ पर तेल लगाएंगे, उसमें कुछ चिकना पदार्थ दिखता है तो उसमें से आर पार थोड़ा थोड़ा दिखता है। तो ये हमने वसा के लिए परीक्षण भी किया था, वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरण बता सकते हैं? जैसे बोरी है या फिर कांच जो घिसा हुआ है वो भी पारभासी है, उसमें से भी धुंधला धुंधला दिखता है। अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी या पारभासी के समूह में भी बांट सकते हैं। अब पहेली किसी अंधेरे कमरे में जाती है और एक टॉर्च होती है, उसके ऊपर अपनी हथेली को रखती है, तो टॉर्च को जो स्विच ऑन करती है तो हथेली की दूसरी तरफ से देखती है तो हमारी हथेली में लाल लाल सा, मतलब हमारा ब्लड दिखता है, ऐसा लगता है लाल लाल हमारी हथेली लाल हो गई, मतलब हमारा हाथ लाल सा दिखता है जितना हमने टॉर्च पे रखा है। तो बताइए आपकी जो हथेली है वो क्या है? पारदर्शी है, अपारदर्शी है या पारभासी है? तो क्या हमारी हथेली पारभासी, क्योंकि उसमें ब्लड दिखता है लेकिन क्लियर नहीं दिखता है। तो हमने यह सीख लिया कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है। हमने क्या क्या सीखा इस लेसन में, ये इसका पूरा सारांश बताया गया है। हमने यह सीखा कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है, इनके जल अथवा अन्य द्रव्यों में मिश्रित होने के ढंग से भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब कि कुछ तैरते हैं कुछ डूबते हैं, ये देखा। कुछ पारदर्शी होते कुछ अपारदर्शी होते हैं, ये देखा है। कुछ घुल जाते हैं कुछ नहीं घुलते, हमने ये पढ़ा है इनमें। तो विभिन्न कुछ उनमें समानताएं होती, कुछ चमक होती है कुछ में नहीं होती है। तो उनके गुणों में, पदार्थों के समूह उनके गुणों में समानता या भिन्नता के आधार पर किया जा सकता है। मतलब एक जैसे पदार्थों को एक साथ रखो, कठोर को रखो एक साथ,
सॉफ्ट को रखो एक साथ, ऐसे भी कर सकते हैं। उनके गुणों में जो समानता है, चमकदार वस्तुओं को एक साथ रखो, जो चमकदार नहीं है उनको एक साथ रखो, जो घुलनशील उनको एक साथ रखो, ऐसे भी हम समूह बना सकते हैं। तो हमें पदार्थों को जो समूह में बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये हम अपने घर में ही देखते हैं। जैसे मान लो कपड़े हैं कि हम अपने कपड़े अलग रखते हैं, हम बड़ों के कपड़े अलग रखते हैं, पापा के कपड़े अलग रखते हैं, बच्चों के कपड़े अलग रखते हैं, मम्मी के कपड़े अलग रखते हैं, या फिर ऊनी कपड़े अलग रखते हैं, सर्दियों के कपड़े अलग, गर्मियों के कपड़े अलग, या रजाई अलग, कंबल अलग। ये सब उनको समूह में बांटने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि उससे हमें आसानी होती है, उनको सेलेक्ट करने में, उनको रख रखाव में आसानी हो जाती है। दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूह अपनी सुविधा के लिए करते हैं, उससे हमें सुविधा होती है। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं कि जैसे मान लो हमने एक तरफ कपड़ा रख दिया, उसी के साथ हमने कोई बाल्टी रख दी, उसी के साथ हमने रसोई को किचन का कोई सामान रख दिया, तो सारा मिक्सअप हो जाएगा और हमें कोई भी वस्तु मिलेगी नहीं समय पे। इस प्रकार कोई पंसारी, जैसे कोई दुकान वगैरह में जाते हैं तो हमने देखा है कि एक कोने में बिस्कुट रखे मिलेंगे, एक कोने में साबुन रखी मिलेगी, एक तरफ हम देखें अनाज और दाल मिलेंगे, तो एक तरफ मसाले मिलेंगे, एक तरफ। तो इस प्रकार से वो भी अलग अलग समूह बनाकर रखते हैं। इस प्रकार के समूह के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी, एक कारण तो क्या हुआ, इससे हमें उसको प्राप्त करने में या उसको ढूंढने में सुविधा होती है। दूसरा कारण क्या हुआ, पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन सुविधाजनक बन जाता है। जैसे मान लो हमने कुछ पदार्थ रखे हैं, चमकीले या बिना चमकीले, यही गुण, ये तैरते हैं, ये डूबते हैं। जैसे मान लो पानी, हम जैसे कुछ पदार्थ रखे हैं हमने, जैसे चीनी है, चीनी को हम पानी के आसपास नहीं रखेंगे क्योंकि चीनी अगर बिखर गई, पानी वहाँ पे गिरा होगा तो पानी में वो गिर जाएगी। तो इस प्रकार से जो मान लो पत्थर है, पत्थर हम वहाँ रख सकते हैं जहाँ पे पानी होगा, क्योंकि वो अगर वो बिखर भी जाएंगे तो उनको उठाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा कारण भी है कि उनको जो समूह में बनाने का हमें लाभ होता है कि उनके किसी भी उन गुणों के अध्ययन या इन गुणों में किसी भी पैटर्न का अवलोकन करना हमें सुविधाजनक बन जाता है। सभी को इकट्ठा रख लेंगे तो उनके बारे में हम इजीली उनके गुणों के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम बड़ी कक्षाओं में करेंगे। तो ये लेसन यहाँ तक खत्म होता है। अगले वीडियो में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें।